तो 20 टेम्पलेट के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चैन जी यानी ज़ेंगी जो होता है वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने लामार चान से कहता है कि जो तुम्हारी प्राइड की फाइट है तुम्हें यहाँ पर साबित करना होगा, तुम यहाँ पर इनको दिखा दो। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि चलो शूट करो। और इसी के साथ ही क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर से कांटे जो होते हैं वो शूट हो सकते हैं, तो इसी के साथ ही वो गन की तरह उसे शूट करना स्टार्ट करते हैं। इसी लामार चान पहले स्पाइक को वहां पर शूट करता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से चैन ज़ाओ को इस बारे में पता चल जाता है कि इसकी पावर लेवल काफी ज्यादा है और इसी के साथ ही वो अपने बड़े से 20 से कहता है कि जल्दी से अपनी पावर लेवल्स को 10% से 20% पर बढ़ा दो। तो जब वो वहां पर अपने किरण की पावर लेवल को बढ़ा देता है तो इसी के साथ ही वो उसके साथ आकर टकराता है, लेकिन उसे स्क्रैच नहीं डाल पाता क्योंकि किरण की बॉडी डिफेंस होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन 10% पावर के ऊपर शायद वो उसके डिफेंस को भेद पाता। तो चैन ज़ाओ भी वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि इसकी पावर जो है वो वाकई में इंटीग्रेशन स्टेज में है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ पर इसे हराना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही ज़ेंगी जो होता है वो लामार से कहता है कि चलो जल्दी से बैक साइड से उसके ऊपर स्पाइक मशीन गन से अटैक करो। और इसी के साथ ही स्पाइक मशीन गन का अटैक करता है। जैसे वहां पर किरण के ऊपर अटैक हो रहे थे 20% पावर के साथ वो उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था और जो किरण होता है वो सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। और दूसरी तरफ से चैन ज़ाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि इस तरह के अटैक्स मेरे किरण के खिलाफ काम नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ही ज़ेंगी से कहता है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावरफुल कैनन क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ एक स्पेशल टेक्निक जो थर्ड असल्ट स्नाइपर कहते हैं वो अपने सर के ऊपर लगे हुए स्पाइक को बड़ी फुल स्पीड के साथ वहां पर शूट करता है। मार के सर के ऊपर जो स्पाइक होता है वो बिल्कुल एक स्नाइपर से निकली हुई गोली की तरह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसका पावर लेवल इतना होता है कि वो जाकर उसके डिफेंस को भेद कर किरण की बॉडी के अंदर धंस जाता है। इस बात से चैन ज़ाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने हमारे डिफेंस को ब्लॉक कर दिया और साथ ही उसके अंदर से पॉइजन भी निकल रहा होता है। चैन ज़ाओ कहता है कि इसके स्पाइक्स के अंदर तो पॉइजन है और वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी इवेपोरेशन टेक्निक को यूज करो, जहाँ पर पॉइजन को इवेपोरेट कर दो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके लामार के पास यहाँ पर पॉइजन भी है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि किसी के स्पाइक्स के अंदर यहाँ पर पॉइजन भी हो। तो फिर साथ ही हमारा ज़ेंगी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा लामार चान इंटीग्रेशन स्टेज में है, अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक बैक नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ये भी काउंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 राउंड्स हो चुके हैं। तुमने 10 राउंड्स की बात की थी कि 10 राउंड तक मुझे तुम्हारे सामने टिकना होगा। उसका भाई जो होता है उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुमसे फायर को सीरियसली लेना होगा। और साथ ही वो अपने इन्फर्नो किरण से कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ को 30% तक इंक्रीज करो और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। लेकिन जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए किरण का पाँव जो होता है वहीं पर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। ग्राउंड के ऊपर क्योंकि लकड़ी का फर्श होता है तो लकड़ी के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकलते हैं और स्पाइक्स जो होते हैं वो उसको वहां पर बाइंड कर लेते हैं। फिर तो किरण इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अपने पाँव को वहां पर से निकाल नहीं पा रहा होता। और इसी के साथ ही मास्टर गू कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले उसके लामार को वहां पर देखा था, वो ग्राउंड के ऊपर चाट रहा था, लगता है कि उसने यहाँ पर ग्राउंड को चाटा था, इसी वजह से अब वो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से स्पाइक्स को यूज कर सकता है। तो जैसे वहां पर किरण से कहता है कि अपने पाँव को बाहर निकालो तो मास्टर गू से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यहाँ पर हमारी अलायंस की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पर चैन ज़ाओ जो होता है काफी ज्यादा टाइट कॉर्नर में होता है क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दूसरी तरफ लामार चान को दिखाता है कि उसके सर के ऊपर जो स्पाइक होता है वो स्पाइक को उतारता है और नीचे की तरफ गिरता है तो अपने मुंह में उसको डाल लेता है और अपने मुंह के अंदर डालकर उसे बजूका की तरह शूट करता है। तो जैसे वो स्पाइक जो होता है शूट होने के बाद उसके सर की तरफ आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही लामार चान फिर से वहां पर उसे एक शूट मारता है। जब वो पीछे से स्पाइक के साथ अटैक करता है तो वो जो स्पाइक जो पहले ऊपर उसने छोड़ा था स्पाइक के सेंटर में जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो वहां पर मल्टीपल बुलेट्स बन जाती हैं और मल्टीपल बुलेट्स जो होती हैं वो सीधी जाकर किरण के सर के ऊपर लगती है और किरण वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मास्टर गू कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पर तीसरा राउंड भी पूरा हो चुका है, इसका मतलब यह है कि उस लड़के ज़ेंगी के बीच को यहाँ पर अपर हैंड है। जबकि यंग मास्टर चैन ज़ाओ जो होता है मास्टर गू से कहता है कि मास्टर गू प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इस वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो किरण से कहता है किरण चलो जल्दी से अपने आप को आजाद करवाओ और अपनी 40% पावर को यूज करो। तो किरण अपनी 40% पावर के साथ नीचे के फर्श को भी तोड़ देता है और जल्दी से अपना मुंह खोलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो अपना मुंह खोलकर आगे की तरफ बढ़ आता है इसी के साथ ही ज़ेंगी कहता है कि लामार चान चलो जल्दी से अब यहाँ पर एक मल्टी मशीन गन बन जाओ। और इसी के साथ ही वो लामार को बाजू से पकड़ता है और सर से पकड़ता है, फिर साथ ही उसकी तशरीफ को उस बड़े से किरण की तरफ कर देता है और उसकी तशरीफ के ऊपर से स्पाइक्स को शूट करना स्टार्ट करता है। बिल्कुल एक मशीन गन की तरह वहां पर उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स शूट हो रहे होते हैं और उनका पावर लेवल भी काफी ज्यादा होता है। जबकि किरण जो होता है अपनी बॉडी के साथ वहां पर उनको ब्लॉक कर रहा था और उसके साथ ही दिखाते हैं कि किरण की बॉडी के ऊपर जो शेल्स होते हैं वो भी उतर जाते हैं, यानी कि उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो चैन ज़ाओ कहता है कि मुझे लगता है कि इसका जो लामार है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, इसका 20 वाकई में इंटीग्रेशन स्टेज में मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावर्स को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि किरण अब यहाँ पर अपनी रेडियंस टेक्निक को यूज करो। हालांकि इसने वादा किया था कि वो यहाँ पर रेडियंस टेक्निक को यूज नहीं करेगा। जैसे वहां पर वो रेडियंस टेक्निक को यूज करता है तो लामार के स्पाइक्स जो होते हैं उसके करीब पहुंचने से पहले ही वहां पर जलकर खाक हो जाते हैं क्योंकि उसकी रेडियंस यानी कि उसकी फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और साथ ही वो अपनी रेडियंस के साथ लामार के ऊपर अटैक करता है और लामार की तशरीफ के ऊपर जैसी आग लगती है तो वो जल जाता है और वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। क्योंकि लामार जो है वो एक वाइन टाइप यानी कि पौधे टाइप का बीस्ट है, इसी वजह से वो आग के
साहब बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से वो वहां पर चलाते हुए नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ से मास्टर टैंक कहते हैं कि इसने यहाँ पर रेडियस इन्फर्नो किरण की पावर को यूज किया है, इसने वादा किया था कि ये ऐसा नहीं करेगा। मास्टर गू कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। साथ ही वो मास्टर हांग से कहता है कि मास्टर हांग जल्दी से आप यहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी बुला ले, हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर आग लग जाए। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ेंगी भी वहां पर जख्मी होता है। जब लामार की तशरीफ के ऊपर आग लगती है तो उसी के साथ ज़ेंगी को भी झटका लगता है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान में सेंसरी कनेक्शन होता है। तुम्हारा लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों ने जहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि लामार के जख्मी होने की वजह से उसका मास्टर भी जहाँ पर जख्मी हुआ है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में सेंसरी कनेक्शन है। तो ये बात यहाँ पर की बात तो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि लामार इंटीग्रेशन स्टेज का बीस्ट है। तो इसी के साथ ही हमारी गाउलिंग भी आगे बढ़ती है और कहते हैं कि ऑफिसर गो आपने यहाँ पर इस बात को देख लिया ना कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज का बीस्ट है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए। तो मास्टर गो से कहते हैं हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया, यहाँ पर लामार और उसके मास्टर के दरमियान में सेंसरी कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये बात साबित होती है कि लामार इंटीग्रेशन स्टेज का बीस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मैच को यहीं पर क्विट करने का कहूंगा। तो जब वो वहां पर चेन ज़ाओ से कहता है कि चेन ज़ाओ इस मैच को यहीं पर खत्म करो, लेकिन इसी के साथ ही चेन ज़ाओ जो होता है वो कहता है कि अभी तो सिर्फ 5 राउंड्स हुए हैं, और साथ ही वो अपने किरण से कहता है कि अपनी पावर को 50% तक इंक्रीज करो। वो अपनी किरण की पावर लेवल को इंक्रीज करता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई को बस सबक सिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर इस फाइट को खत्म करने की जरूरत नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ क्या ये हमेशा की तरह यहाँ पर से डर कर भाग जाएगा, क्या ये अपनी परेशानियों के आधे रास्ते में भाग जाएगा, अपनी परेशानियों को आधे रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, या फिर यहाँ पर मुझसे फाइट करेगा। मास्टर टैंक और मास्टर गू दोनों से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, तुम दोनों ने यहाँ पर अपने आप को साबित कर दिया है, तुम्हारे छोटे भाई ने भी खुद को साबित किया है कि वो तुम्हारे इन्फर्नो किरण के सामने टिक सकता है। दूसरी तरफ से ज़ेंगी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, अभी मेरे लामार के पास एक स्पेशल टेक्निक है, जिस स्पेशल टेक्निक को तुमने अभी तक देखा नहीं है, अब यहाँ पर हमारी सबसे ट्रू पावरफुल टेक्निक दिखाने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा लामार जो है यहाँ पर कॉपी कैट टेक्निक को यूज करने वाला है, तो अपने साथियों से कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, या तुम सभी लोग अपने बीस्ट को बाहर निकाल सकते हो, मुझे उन सभी की पावर्स की जरूरत है। और सबसे पहले वहां पर पांडा चांद बाहर निकलता है, तो पांडा चांद को जाकर चाटता है, तो जैसे वो पांडा चांद को चाटता है और साथ ही ग्राउंड के ऊपर वो अपनी पेंटिंग करता है, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स निकल आते हैं। तो ये देखने के बाद गाउलिंग कहती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सी टेक्निक है। तो जूनियर सिस्टर यूई से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी टेक्निक है, लेकिन ज़ेंगी अपने लामार के साथ मेरे पांडा चांद के पास आता था और इस टेक्निक को परफॉर्म करता था, मुझे नहीं पता क्योंकि ये बंद कमरे के अंदर ट्रेनिंग करता रहा है, मुझे लगता है कि इसने इस टेक्निक को अपने मास्टर टेक्निक बनाया है। टूफेंग कहता है लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पेंटिंग्स है जो ग्राउंड के ऊपर स्पाइक्स की तरह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर इन फ्लैट पेंटिंग्स का क्या मकसद है, इन पेंटिंग्स के साथ किसी को बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ से मास्टर गू को दिखाता है कि मास्टर गू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है, मैंने इस तरह का अल्टीमेट मूव पहले कभी नहीं देखा, इसने तो पूरे ग्राउंड के ऊपर से स्पाइक्स निकाल दिया, अब यहाँ पर किरण के लिए फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चेन ज़ाओ इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पावरफुल मूव है, जबकि दूसरी तरफ से डांडाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि दूसरी तरफ के लोग ये सब कुछ देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर बने हुए कुछ स्पाइक्स की पेंटिंग्स हैं, स्पाइक्स की पेंटिंग्स को देखकर वो इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 88 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ग्राउंड के ऊपर बने हुए स्पाइक्स की वजह से दूसरी साइड के लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे।